उन्नाव में बिना अनुमति निकाले गए जुलूस से भड़का बवाल। पथराव के बाद पुलिस ने किया लाठीचार्ज। कई थानों की फोर्स तैनात। वीडियो से हो रही है पहचान। 6 आरोपी गिरफ्तार। जुलूस के दौरान लगे नारे। विरोध प्रदर्शन के दौरान मुस्लिम समुदाय के युवकों ने जुलूस निकालकर सरतन से जुदा के लगाए नारे। विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस टीम पर पथराव। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। भीड़ को किया तितर-बितर। हालात तनावपूर्ण। एसीपी, एटीएम, एसडीएम समेत कई थानों का पुलिस बल तैनात। पुलिस ने गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज किया। चिन्हित कर पुलिस गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। जुलूस के दौरान पुलिस के गाड़ी पर भी पथराव किया गया। उधम सिंह नगर के काशीपुर में जुलूस के दौरान हालात बिगड़ गए। उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ी पर पत्थर मारकर गाड़ी का शीशा तोड़ा। पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ा। उपद्रवी युवकों और पुलिस में झड़प में एक सिपाही घायल। भारी पुलिस बल तैनात। युवकों की पहचान कर पुलिस पूछताछ कर रही है। यूपी के मेरठ में गुर्जर महापंचायत में हंगामा। प्रशासन की अनुमति के बिना ही की जा रही थी पंचायत। मौके पर पुलिस के पहुंचने पर लोगों ने हंगामा किया। नेताओं की गिरफ्तारी के दौरान भड़के लोग। दबंग ने महिला को लाठी से मारा। महिला के दोनों बच्चे दबंग से भिड़े। मारपीट में मां और बच्चों को आई गंभीर चोटें। एमपी के ग्वालियर में सड़क पर दिखा युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा। रॉन्ग साइड से आ रहे युवक ने पुलिस के सामने उतारे कपड़े, किया हंगामा। मध्य प्रदेश के उमरिया में ज्वेलरी शॉप पर चोरों ने बोला धावा। दुकान का शटर तोड़कर चांदी समेत कीमती सामान लेकर फरार हुए चोर। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए थे आधा दर्जन संदिग्ध। नकाबपोश मामले की जांच में जुटी स्थानीय पुलिस। यूपी के मुरादाबाद में कक्षा 9वीं की छात्रा ने आत्महत्या के इरादे से छत से लगाई छलांग। स्कूल में टीचर के अपमानित करने से आहत थी छात्रा। सामान ले जा रहे वाहन पर गिरी छात्रा। छात्रा का अस्पताल में इलाज जारी। पुलिस ने स्कूल के मैनेजर समेत कई टीचर्स पर एफआईआर दर्ज की। मंदसौर में भारी बारिश का कहर जारी। नाला ओवरफ्लो होने के चलते पानी के तेज बहाव में यात्रियों से भरी कार बही। वायरल वीडियो में ग्रामीण कड़ी मशक्कत के बाद कार और यात्रियों को बचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र के बीच में तेज बारिश का कहर। शहर में बाढ़ जैसे हालात। दुकान और घरों में भरा पानी। भारी बारिश के कारण सिद्धफना नदी में आई बाढ़। नदी का पानी आसपास के घरों और दुकानों में भरा। लोगों की बढ़ी मुसीबत। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में कुएं में गिरा हाथी। मिट्टी के पुराने कुएं में फिसल कर गिरा हाथी। ग्रामीणों ने वन विभाग को दी हाथी के कुएं में गिरने की सूचना। हाथी को रेस्क्यू बनने में जुटी वन विभाग की टीम। मध्य प्रदेश के कोनों से निकलकर मुरैना के कैलारस पहुंचे चीते। खेत में घूमते चीते का ग्रामीण ने बनाया वीडियो। चीतों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। चीतों के डर से खेतों की देखरेख नहीं कर पा रहे किसान। वन विभाग नहीं कर पा रहा चीतों का रेस्क्यू। तेंदुए के मूवमेंट से दहशत में स्थानीय लोग। स्थानीय लोगों और पर्यटकों में दहशत का माहौल। सीसीटीवी कैमरे में तेंदुए का मूवमेंट हुआ कैद। तेंदुए का वीडियो वायरल। पहले भी गाय और कुत्ते पर हमला कर चुका है तेंदुआ। हिमाचल प्रदेश के चंबा में दर्दनाक हादसा। रावी नदी में कार गिरने से एक की मौत, एक छात्र लापता। एमपी के पन्ना में पेड़ से टकराकर पलटी यात्री बस। हादसे में 5 महिलाओं सहित आधा दर्जन लोग घायल। गुन्नौर से आ रही थी बस। कानपुर देहात में एक सरकारी स्कूल में बाल बालाओं का डांस हुआ वायरल। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला दर्ज। डीएम ने अफसरों से जांच कर पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी। मुजफ्फरनगर में कोबरा के साथ पिचू बनाना। एक युवक को पड़ा भारी। कोबरा के डसने से युवक की मौत। गले में डालकर वीडियो बना रहा था युवक। दिल्ली के रामलीला में मंदोदरी बनने पर मचे बवाल के बीच पूनम पांडे ने कई बड़ी बात। मंदोदरी का किरदार निभाने के साथ 9 दिन व्रत भी रखेंगी पूनम पांडे। यूपी के मुरादाबाद में हत्या आरोपी की पुलिस से हुई मुठभेड़। दोस्त की हत्या का आरोपी मुठभेड़ में घायल। मुरेठा के योगेश यादव हत्याकांड को लेकर हुई मुठभेड़ के दौरान एक और बदमाश गिरफ्तार।
यूपी के आगरा में लूट का आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार। 2 दिन पहले सवारी को ऑटो में बिठाकर लूट की घटना को दिया था अंजाम। मुठभेड़ में घायल आरोपी का अस्पताल में इलाज जारी। पुलिस ने आरोपी के पास से लूट के गहने बरामद किया। आरोपी के अन्य साथियों की तलाश जारी। यूपी के फिरोजाबाद में 2 शातिर लुटेरों और पुलिस की मुठभेड़। जवाबी फायरिंग में शातिर लुटेरों के पैर में गोली लगी। पुलिस ने लुटेरों को किया अरेस्ट। बदमाश के पास से एक अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद। राजस्थान के कोटा में एक रोडवेज बस में अचानक लगी आग। आग फैलते ही ड्राइवर और कंडक्टर ने बस रोककर यात्रियों को निकाला। ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा हादसा टला। हिमाचल प्रदेश के बद्दी में सड़क किनारे खड़ी एक बस में अचानक लगी आग। देखते देखते पूरी बस धू धू कर जल गई। आग लगने के कारणों का पता नहीं। यूपी के अंबेडकर नगर में प्रेम प्रसंग को लेकर एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ा। काफी देर तक युवक ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा। मौके पर पहुंची पुलिस ने समझा बुझाकर उतारा। लखनऊ में रिक्शा को टक्कर मारने वाला थार सवार गिरफ्तार। कैंट पुलिस ने 18 वर्षीय आरोपी अक्षय प्रताप सिंह को गिरफ्तार किया। थार की टक्कर से 2 लोगों की हुई थी मौत। 6 लोग हुए थे घायल। घटना के बाद से फरार चल रहा था आरोपी। एमपी के खंडवा में बदमाशों ने की महिला की हत्या। सुनसान रास्ते पर बदमाशों ने मोटरसाइकिल सवार दंपति को रोका और उनके साथ मारपीट की। अस्पताल दिखाने जा रहे दंपति पर बदमाशों ने मारपीट की। महिला पर चाकू से किए गए कई हमले। मौके पर ही महिला की मौत। बदमाशों ने हमले के बाद लूटा महिला का मंगलसूत्र। घायल पति को लेकर पहुंचे ग्रामीण। इलाज जारी। पुलिस कर रही है मामले की जांच। क्योंकि अमरोहा में ऑनलाइन गेम में पैसा हारने वाले युवक ने रची झूठी कहानी। आनंद फानन में सर्विलांस और एसओजी ने की कार्रवाई। यूपी के बुलंदशहर में गैंगस्टर बलराम ठाकुर की अंतिम यात्रा में लगे नारे। शव जहांगीराबाद पहुंचने पर बलराम ठाकुर अमर रहे के नारे लगे। फिल्मी अंदाज में गाजियाबाद से जहांगीराबाद लाया गया गैंगस्टर बलराम ठाकुर का शव। गैंगस्टर के शव को घर लेकर पहुंची एम्बुलेंस के पीछे दिखी बाइक और कारों की लंबी कतार। कुख्यात दर्जन गैंग का सक्रिय सदस्य था बलराम ठाकुर। बलराम के अंतिम संस्कार में शामिल हुई हजारों लोगों की भीड़। बलराम ठाकुर पर 40 मामले दर्ज थे। आग लगने से आसपास में मची अफरा तफरी। दमकल विभाग के 3 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दिल्ली के जामिया नगर में फ्लैट से महिला का संदिग्ध हालत में शव बरामद। पुलिस के मुताबिक 2 से 3 दिन पुराना लग रहा है शव। मौके पर मौजूद पुलिस ने शुरू की जांच। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगी मौत की असली वजह। जयपुर में साइबर अपराधी की तलाश में पहुंची गुड़गांव पुलिस। गुड़गांव पुलिस के एसआईआर पर हमला करके फरार हुआ आरोपी। अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हुआ आरोपी। पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर। फरार आरोपी की तलाश में छापेमारी जारी। यूपी के हमीरपुर में किडनैपिंग मामले का वांछित आरोपी गिरफ्तार। पुलिस मुठभेड़ में अपहरण के आरोपी को पैर में लगी गोली। आरोपी के पास से तमंचा और कारतूस बरामद किया गया। हमीरपुर में इस ऑपरेशन लंगड़ा पर भी उठ रहे हैं कई सवाल। ओडिशा के क्योझर में मार्केट में घुसा हाथी। हाथी के बाजार में घूमने से लोगों में अफरा तफरी। बाजार में फैली दहशत। जंगल से भटककर भोजन की तलाश में गए इस इलाके में घुस गया था हाथी। वन विभाग की टीम ने हाथी को सुरक्षित जंगल में छोड़ा। लोहरदगा में कल शाम हाथियों ने जमकर तांडव मचाया। एक शख्स को सूंड ने लपेटकर बुरी तरह से कुचलकर मार डाला। हाथियों को लेकर ग्रामीणों का कहना है कि 18 हाथियों का झुंड पहाड़ से उतरकर गांव में घुस गया और जमकर तांडव मचाया। आज से देश भर में जीएसटी 2.0 लागू हो गई और अब जीएसटी के 5% और 18% के सिर्फ 2 स्लैब। नए दरों लागू होने से के साथ एसी टीवी समेत कई घरेलू सामान सस्ते। बीजेपी का आज से 29 सितंबर तक जीएसटी बचत उत्सव अभियान। हर सांसद अपने क्षेत्र में पदयात्रा कर जीएसटी रिफॉर्म के बताएंगे फायदे। दिल्ली में जेपी नड्डा दुकानदारों से करेंगे चर्चा। पीएम ने कहा 1 नेशन 1 टैक्स का सपना हुआ साकार। रोजमर्रा की चीजें होंगी सस्ती। मिडिल क्लास को होगा फायदा। जीएसटी 2.0 को लेकर विपक्ष का हमला। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पीएम ने 9 स्लैब की वसूली कर गब्बर सिंह टैक्स लगाया और 8 साल में 55 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की वसूली की।
सीएम ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया, कहा राज्य का क्रेडिट लेने की हो रही है कोशिश, राज्य ने की थी यह पहल। आप सांसद संजय सिंह का बयान, का पिछले 8 सालों से जीएसटी ने जनता के करोड़ों रुपए लूटे हैं, जनता के खातों में वापस की जानी चाहिए रकम। प्रधानमंत्री मोदी आज अरुणाचल और त्रिपुरा दौरे पर, त्रिपुरा 5100 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। ईटानगर में 3700 करोड़ की योजनाओं की रखी नींव, प्रधानमंत्री मोदी 524 साल पुराने त्रिपुरा के माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर जाएंगे, पीएम रीडेवलप्ड कैंपस का भी उद्घाटन करेंगे। तेजस्वी यादव ने क्या पोस्ट लिखा, हे मां, बिहार ने पिछले 20 सालों में गरीबी, पलायन, भुखमरी, अपराध, भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य की बेहाली सब कुछ सह लिया, अब बिहार को इस दुख से उबारिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि जनसेवा के लिए तेजस्वी को शक्ति दीजिए ताकि तेजस्वी हर घर समृद्धि, खुशहाली ला सके और नया बिहार बना सके। मोरक्को में भारतीय समुदाय से बात करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, का पीओके अपने आप भारत में ही हो जाएगा शामिल। पीओके को आक्रमण कर हड़पने की जरूरत नहीं, वो हमारा ही है। आने वाले समय में पीओके के लोग खुद ही कहेंगे कि मैं ही भारत हूं। राजनाथ सिंह बोले, हमने आतंकियों को उनके कर्म देखकर मारा है, हमने किसी का धर्म नहीं देखा। पीएम मोदी ने क्या पोस्ट, कहा इस बार नवरात्रि का यह शुभ अवसर बहुत विशेष जीएसटी बचत उत्सव के साथ साथ स्वदेशी के मंत्र को इस दौरान एक नई ऊर्जा मिलने वाली है। पीएम मोदी ने कहा कि आइए विकसित और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए सामूहिक प्रयासों में जुट जाएं। अमित शाह ने किया ट्वीट, का मोदी सरकार का नवरात्रि के शुभ अवसर पर देश की सभी माताओं बहनों को नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म का उपहार। शाह ने कहा कि जीएसटी में 390 से अधिक वस्तुओं पर टैक्स में ऐतिहासिक कमी की गई। मोदी जी ने देशवासियों से जीएसटी रिफॉर्म का वादा पूरा किया। दिल्ली में भी देखी जा रही नवरात्रि की धूम, पहले दिन झंडेवालन मंदिर में पूजा, उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। मुंबई में शारदीय नवरात्रि के पहले दिन मुंबा देवी मंदिर में भी की गई आरती, भारी संख्या में श्रद्धालु आरती में हुए शामिल। शक्तिपीठ मंदिर में भी की पूजा, दिल्ली में नवरात्रि के पहले दिन श्री याद कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर में भी पूजा अर्चना की गई, भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। दिल्ली के कालका जी मंदिर में पूजा अर्चना के लिए उमड़े श्रद्धालु, मां दुर्गा की महिमा में डूबे भक्त। हजारों की तादाद में माता के भक्त पहुंच रहे वैष्णो देवी भवन परिसर को भव्य तरीके से सजाया गया। देश के अलग अलग कोने से आए यात्रियों ने कहा, नवरात्र के पहले दिन माता के दर्शन के लिए पहुंचना हमारी खुशनसीबी। एमपी और महाराष्ट्र में गरबा पंडालों को लेकर सख्ती, कई पंडालों में गैर हिंदुओं की एंट्री रोकने के लिए ठोस नियम लागू किए गए। युवतियों को तलवार के साथ गरबा खेलने का दिया जा रहा है प्रशिक्षण, महाराष्ट्र में विश्व हिंदू परिषद के एडवाइजरी गरबा कार्यक्रम में सिर्फ हिंदुओं को जाने की है अनुमति। आयोजकों से एंट्री गेट पर आधार कार्ड की जांच करने की सिफारिश की गई, गैर हिंदुओं को रोकने के लिए पहल। शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे ने पाकिस्तानी क्रिकेटर फरहान को आलोचना की, सेलिब्रेशन वाली हरकत पर सवाल उठाए हैं। आनंद दुबे ने कहा कि फरहान का 50 पूरा करने के बाद बंदूक चलाने जैसा इशारा पहलगाम हमले की दिलाता है याद, 26 निर्दोष लोगों का कत्ल हुआ था। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला का बयान, तंबाकू पर 40% जीएसटी लगाकर सरकार ने किया हरियाणा के बुजुर्गों का अपमान। अभय चौटाला ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर साधा निशाना, कहा डर के कारण नहीं बनने दी हरियाणा में कांग्रेस की सरकार।